हमने देखा है रोहित वेमुला जब संघर्ष कर रहे थे तो कितने लोग उनके साथ में थे, शायद मुट्ठी भर लोग। लेकिन जब रोहित वेमुला इस सरकार की जो गंदी मानसिकता है उसका शिकार बने और उसके बाद में रोडों पे उनके लिए आंदोलन हुए, उनके लिए रात दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए रात दिन लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, उनके लिए रात दिन लोगों ने आवाज को बुलंद करने का काम किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं बात करूंगी आज डॉक्टर रितु सिंह जी को लेकर। जी हाँ, डॉक्टर रितु सिंह कोई ऐसा नाम नहीं है जो सोशल मीडिया पर किसी से छुपा हो। जी हाँ, डॉक्टर रितु वही रितु है जिसने पिछले कई दिनों पहले ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर एक उनकी पोस्ट भी वायरल हुई कि मेरा क्या कसूर है कि सिर्फ जातिवाद का दंश मुझे आज भी भारत जैसे देश और खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बात करते हैं कि भारत देश में जाति व्यवस्था नहीं है और जो जातिवाद है वो खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों पर डॉक्टर रितु जी का ये स्टेटमेंट बहुत जोरदार तमाचा है और जो दिखाता है कि आज भी किस तरह से भारत देश में जो जाति व्यवस्था है वो चरम सीमा पर है। और उसी जाति व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण डॉक्टर रितु को खुद प्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ा। रितु जी बहुजन समाज की वो जागरूक सशक्त महिला है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उन्होंने प्रोफेसर रहते हुए अपने जीवन में खासकर जो बहुजन मूवमेंट है उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी उनकी वीडियो देखी होंगी। साथियों सबको पता है कि किस तरह से अपनी बुलंद आवाज को और अपने हक अधिकारों की आवाज को ऊंचा करने के लिए डॉक्टर रितु सिंह ने अपनी आवाज को बुलंद किया और इस बहुजन समाज की आवाज बनी। जब कोई भी आंदोलन हुआ, चाहे वो जंतर मंतर पर हुआ या संसद भवन पर हुआ या अन्य कहीं भी हुआ, तो डॉक्टर रितु सिंह हमें कहीं ना कहीं प्रथम पंक्ति में नजर आई। जिस तरह से उन्होंने बहुजनों की आवाज को बेबाक तरीके से उठाने का काम किया, उनके हक अधिकारों को दिलवाने का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है कि एक महिला होकर किस तरह से आगे बढ़ती है और बहुजन मूवमेंट को गति देने का काम करती है। लेकिन साथियों देखिए, जिस दौलत राम कॉलेज में डॉक्टर रितु एज ए प्रोफेसर वर्क कर रही थी, उसी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो संघी मानसिकता की है और उसके सारे ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से हैं। उन्होंने डॉक्टर रितु सिंह जी को साफ साफ बोल दिया कि मुझे इस कॉलेज में गुलाम चाहिए, ना कि आप जैसे लोग चाहिए जो लगातार सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ या जो इस देश में व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों बात और आगे बढ़ती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कॉलेज की प्रिंसिपल के द्वारा लगातार डॉक्टर रितु सिंह को प्रताड़ित किया गया, लगातार उनके ऊपर मानसिक दबाव डाला गया और वो मानसिक दबाव साथियों आज इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर रितु सिंह अपने आप को ट्वीट करने से रोक नहीं पाई और जो उनके मन की व्यथा चल रही थी, जो उनके मन मस्तिष्क में जो पीड़ा चल रही थी, उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर वायरल कर दिया और वो गुहार लगा रही है उस बहुजन समाज से, जिस बहुजन समाज की वो आवाज बनी, जिस बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज को उन्होंने बुलंद करने का काम किया। लेकिन क्या आज वास्तव में बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका उनके साथ खड़ा है? शायद नहीं। कुछ पोस्टें हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रोफेसर भी उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन साथियों जरूरत है, क्योंकि बहुजन समाज की बहुत कम बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी आवाज को इतने बुलंद तरीके से रखती हैं, जबकि वो एक सरकारी विभाग में है। उन्होंने अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचा, अगर कल को कोई मुझ पर गाज गिरती है तो मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। साथियों उन्होंने कभी भी अपनी नौकरी की चिंता नहीं की। अगर वो चाहती तो वो खामोश रह सकती थी, अगर वो चाहती तो किसी भी मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोल सकती थी। लेकिन रितु सिंह ने ऐसा नहीं किया और उसी का खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। आज वो बहुजन समाज से गुहार लगा रही है कि आप उनके साथ में आइए। साथियों हमने देखा है रोहित वेमुला जब संघर्ष कर रहे थे तो कितने लोग उनके साथ में थे, शायद मुट्ठी भर लोग। लेकिन जब रोहित वेमुला इस सरकार की जो गंदी मानसिकता है उसका शिकार बने और उसके बाद में रोडों पे उनके लिए आंदोलन हुए, उनके लिए रात दिन
लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए रात दिन लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, उनके लिए रात दिन लोगों ने आवाज को बुलंद करने का काम किया। तो साथियों, जो काम हम किसी के इस दुनिया से जाने के बाद कर सकते हैं, क्या वो काम हम उसके जीते जी नहीं कर सकते? कहीं ऐसा ना हो साथियों कि फिर से रोहित वेमुला की जगह डॉक्टर रितु को लेनी पड़े। तो इसलिए साथियों, वो दिन हमें ना देखना पड़े जो दिन हमने रोहित वेमुला के समय में देखा। जब रोहित वेमुला जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय मात्र मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन उनके जाने के बाद करोड़ों बहुजन लोग रोडों पर उतरे। तो साथियों, आज वही जरूरत, वही जज्बा और वही जोश और वही जागरूकता दिखाने का समय आ गया। आज आप डॉक्टर रितु सिंह के लिए रोडों पर उतरिए, प्रशासन से लड़िए और उनके साथ में जो शोषण, अत्याचार और न्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। और जिस तरह से आज डॉक्टर रितु सिंह के साथ मानसिक रूप से शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार उनको प्रताड़ना दी जा रही है, तो आज मैं बहुजन समाज से अपील करूंगी कि आज आप खुद डॉक्टर रितु सिंह की आवाज बने, क्योंकि कल तक वो आवाज आपके लिए उठती थी, आपके अधिकारों के लिए उठती थी, आपके घर की बहन बेटियों के लिए उठती थी। पर पूज्य बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार अत्याचार को सहने वाला होता है। तो साथ ही मैं आप सबसे अपील करूंगी कि आप डॉक्टर रितु सिंह की आवाज बने, उनकी मजबूती बने और उनके इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में चले, ताकि उनको इस जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनसे निजात मिल सके और उनसे इंसाफ मिल सके। साथ ही अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे साथियों, तब तक आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो इसलिए आप इन 5 जो उंगलियां हैं, इनको बखेर कर नहीं, बल्कि इनको एक साथ इकट्ठा कर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करें और डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा